सवाल पक्ष है मुफ्ती साहब का, वो मुत्तफिक क्यों नहीं है, वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है बच्चों से? आके देखो हमने मुलजिम पकड़ लिया और वो बैठे कमरे के अंदर, दो बच्चे हैं और वो बच्चे मुझे देखकर रोने लगे। उन्होंने नहीं किया है बिल्कुल भी, हमसे तो जबरदस्ती पुलिस मारपीट कराकर ये बात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत के गांव गांग नोली में एक मस्जिद के अंदर कत्ल हो गया था। 3 व्यक्तियों की यानी कि इमाम मोहतरम की अहलिया मोहतरमा और उनकी 2 बच्चियों का कत्ल किया गया था। इमाम हज़रत मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब के अहला खाना क्या कह रहे हैं, ज़रा आप इस वीडियो को सुनिए। क्या नया मोड़ ले रहा है ये वाक़या और ये कत्ल का वाक़या। कोई ना कोई रात आए दिन बातें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के हवाले से और भी बहुत सारे लोगों के हवाले से, लेकिन इनके अहले खाने ने यानी मुफ्ती साहब के जो ख़ानदान और घर के पारिवारिक लोग हैं वो क्या कह रहे हैं मुफ्ती इसरार को लेकर के, यानी मुफ्ती इब्राहिम के जो साले हैं मुफ्ती इसरार, उनकी बातों को लेकर के ये क्या इजहार ख्याल पेश कर रहे हैं। पहले ज़रा ये वीडियो आप सुन लीजिए। तो मतलब ससुराल पक्ष है मुफ्ती साहब का, वो मुत्तफिक क्यों नहीं है, वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है बच्चों से? देखो, उनकी बात तो वो जाने। नहीं, कहीं ऐसा है कि वो कुछ हल्का फुल्का आपसे ना इत्तफाकी रही हो इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हो, या कोई और वजह? देखो, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हमारे मुफ्ती साहब उम्रे के लिए गए थे। अल्लाह का शुक्र है, जाते टाइम भी उन्होंने दावत की थी, आते टाइम भी वो घर पे भी आए और हमेशा घर पे आते रहते थे। उधर कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम वो करते थे, हम भी जाते थे। आज तक का कोई भी ना इत्तफाकी उनके साथ हमारी नहीं है और ना उनकी हमारे साथ है। ये मुफ्ती इब्राहिम के पारिवारिक लोग हैं, ये उनके आपने सुना क्या कहा इन्होंने मुफ्ती इसरार साहब को लेकर के। दरअसल में मुफ्ती इब्राहिम के जो अहले खाना का कत्ल हुआ है, मुफ्ती इब्राहिम साहब इस वक्त दुख में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है, बहुत ज़्यादा गम उनको है अपनी बड़ी बेटी को लेकर के, अपनी छोटी बेटी की याद में, बड़ी बेटी की याद में, अपनी अहलिया मोहतरमा की याद में वो रात दिन आंसू बहा रहे हैं। और जायज़ है और ज़ाहिर सी बात है कि गम की तो बात है कि एक शरीक हयात, एक जीवन साथी जो कि 8 साल से उनकी ज़िंदगी में थी और हर जगह इमाम मोहतरम के बकौल वो अपने साथ उनको रखते थे, जहाँ भी वो जाते थे, जहाँ भी मस्जिद में रहते थे वहीं उनको अपने साथ रखते थे। अपनी बच्चों को बड़ी मोहब्बत करते थे, बकौल हज़रत मुफ्ती इब्राहिम साहब के कि मेरी बड़ी बेटी उनके बग़ैर सोती भी नहीं थी, छोटी बेटी भी उनके बग़ैर नहीं रहती थी। और हज़रत मुफ्ती इब्राहिम के बकौल जिस दिन ये वाक़या पेश आया, यानी जिस दिन इन बच्चियों का कत्ल हुआ है, उन ज़ालिमों ने जिस दिन कत्ल किया है, जिस दिन हज़रत मुफ्ती इब्राहिम साहब देवबंद गए हुए थे, उस दिन इस एक बच्ची का मैसेज जाता है और मैसेज में बच्ची अहराम के लिए बोलती है, खिलौने के लिए बोलती है। तो ये बातें जब मुफ्ती इब्राहिम साहब को याद आती हैं तो फिर आंसू ही बहाए जा सकते हैं, इसके अलावा क्या किया जा सकता है। लेकिन तैयारियां हैं। मुफ्ती इब्राहिम का कहना है कि मैं मुकदमात लड़ूंगा उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कत्ल किया है, जो कातिल हैं और जो गुनहगार हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा जाएगा और उनको हत्तल इम्कान कोशिश की जाएगी कि उनको सज़ा मिले और मिलनी भी चाहिए, चूँकि वो कातिल है, बेकसूर बच्चियों के कातिल हैं। वो क्या कसूर था इन बच्चियों का, इस ताल्लुक़ से मैं कई वीडियो बना चुका हूँ और हज़रत इमाम मोहतरम के हवाले से मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इनके साले साहब ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम लगाने के बाद न जाने फिर क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। अभी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन मैं उसकी तस्दीक़ नहीं करता हूँ। सोशल मीडिया है, कोई ना कोई बातें सामने आती रहती हैं। तो दोनों तरफ से अभी वाद परिवाद इल्ज़ामात चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? हज़रत इमाम मोहतरम इस वक्त भी सदमे में हैं। वो अपनी बच्चियों को याद करके, अपने जीवन साथियों को याद करके सोच के तो देखो यार कि 8 साल ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो बार बार अपने बयान में मीडिया के सामने कह रहे हैं कि मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 2 बेटियां चली गई फूल सी, उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, और बीवी बड़ी नेक सालिहा बताई गई है उनकी, तो वो भी चली गई, तो ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई और दुनिया तो उजड़ ही गई। तो बड़े दुख में हैं इस वक्त में और फिर इनके ऊपर अब इल्ज़ामात का सिलसिला चल रहा है। हालांकि इनके अहले खाना की तरफ से ये भी बातें सामने आई कि कभी
यानी ससुराल से कोई लड़ाई झगड़ा फसाद भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो हर जगह हो जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में ये मोड़ कभी ना कभी आता है कि ससुराल वालों के साथ कोई बातचीत 19-20 की हो जाती है, सालों के साथ भी हो जाती है, घर वाली के साथ भी होती है। ऐसा कोई नहीं है कि दो बर्तन एक जगह हों और उनमें खड़का ना हो, कोई तकरार ना हो। जहाँ दो आदमी रहते हैं तो कोई ना किसी बात को लेकर के हो जाता है, ये कोई बड़ा मामला नहीं होता। लेकिन फिर ये इल्ज़ामात का सिलसिला कि हज़रत इमाम मोहतरम के ऊपर FIR करने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि बागपत पुलिस का ये कहना था कि उस रोज़ ही यहाँ थे ही नहीं, और CCTV कैमरे ने जो खुलासा किया है उससे, पुलिस ने उसके ज़रिए से जो खुलासा किया है, गांव के लोग मुतमईन हैं, हज़रत इमाम मोहतरम मुतमईन हैं। मुतमईन नहीं हैं तो फिर इनके साले साहब यानी मरहुमा बेगम के भाई मुतमईन नहीं हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये बयाना सुनकर के आपको क्या लग रहा है? हम आपसे फिर सवाल कर रहे हैं कि हज़रत इमाम मोहतरम तो बेगुनाह हैं, लेकिन आपकी क्या राय है हम जानना चाहते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दुआ फरमाइएगा हज़रत इमाम मोहतरम के लिए, मौलाना के लिए, कि अल्लाह ताला इन्हें सब्र अता फरमाए, हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमाए परवरदिगार आलम। और जो ज़ालिम हैं, जो कातिल हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर सज़ा देगा, और वो सज़ा तक पहुँचने भी चाहिए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।